हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फेमस टॉपिक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इसके रेलिवेंट कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इसका मतलब हो गया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिस्ट्री में यहाँ रेलिवेंस किससे है? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन यानी कि इसके बीच का जो कन्वर्जन है उसी चीज को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे हमारे डे टू डे लाइफ में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसपास बहुत सारे हैं, बहुत एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जैसे बैटरी है, जितने तरह का बैटरी है सारे कंसेप्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्योंकि हम जैसे बैटरी से जो पावर जनरेट करते हैं, वो पावर जनरेट करने का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू हम लोग जानते हैं। उसके बाद वो बैटरी बहुत रेलिवेंट है, जैसे कि उसका वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, उसका पावर अलग अलग हो सकता है, उसमें करंट की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो ये सारे चीजें। अब यहाँ पर बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि आपने देखा होगा कि एक बैटरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी ले रहे हैं। और या दूसरा कि कब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कुछ रिएक्शंस को किया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यानी कि ये बैटरी का दो, बैटरी का मतलब शेल। अब हम सेल यहां पर देखेंगे। सेल इज द, सेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑफ एनर्जी एंड देयर कन्वर्जन, कन्वर्जेंस। इसके कन्वर्जेंस के बारे में बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो इसकी दो टाइप्स बेसिकली होगी। एक टाइप ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, एक तो वो टाइप हो गया। दूसरा है कि केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप इज, पहला जो सेल है उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो तरह का सेल हम लोगों को मिलेगा आगे, जो देखते हैं। पहला गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि ये है कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी। और दूसरा सेल जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये दो तरह का सेल है। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन वाइज देखिए तो एक्चुअली केमिकल, किस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो वो है स्पॉन्टेनियस। अगर हम डेफिनेशन देखें गैल्वेनिक सेल का तो क्या होगा कि टाइप ऑफ, ये है टाइप ऑफ सेल फ्रॉम विच, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड by mean of spontaneous chemical reaction, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, है ना।
अब ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या है? जो देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से होता हो, और उसके अगर ये थर्मोडायनामिकली अगर देखें जो खुद से होता है वो स्पॉन्टेनियस है। और अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो एक टर्म्स होता है थर्मोडायनामिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको डेल्जी कहते हैं। डेल्जी है, इसको कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। और इसकी जो वैल्यू है, अगर डेल जी की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल जी की वैल्यू अगर 0 है, डेल जी इज इक्वल्स टू 0, तो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। ये तीन कंडीशन होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर में जो है हम दो चीजें देखेंगे, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है, केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, वो उस रिएक्शन से करता है जो कि क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, तो खुद से होता हो। और जो खुद से होगा ही नहीं, उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, और वो एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हम किसी सेल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं टू डू अ नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद से ना होता हो। नॉन स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनामिकली डेल जी शुड बी लेस देन 0, इस केस में डेल जी शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि ये हो गया टाइप ऑफ सेल by which a non-spontaneous chemical reaction, non-spontaneous chemical reaction is done by mean of chemical electricity या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो ये दो चीजें अभी तक हम इसमें डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दो तरह का सेल है। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसमें हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज है। और जो नॉर्मल डे टू, जैसे कि ड्राई सेल यूज करते हैं, जो ड्राई सेल आपके वॉचेस में यूज होता है, या फिर घड़ी में यूज होता है, या फिर जो कार में यूज होता है, वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, बट दीज आर द गैल्वेनिक सेल एंड which converts the chemical to electrical energy, and that chemical reaction should be the spontaneous। अगर spontaneous है तभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब हम थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है ये गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, अब इस गैल्वेनिक सेल में अगर हम देखेंगे तो कोई भी सेल है तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक को कहते मतलब दो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड हो सकते हैं दो, वन इलेक्ट्रोड एंड दूसरा वी इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है, एक को कैथोड कहते हैं, एक को कहते हैं अनोड। अनोड, अगर हम जनरल थोड़ा जनरलाइज फॉर्म अगर देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। जनरलाइज में कुछ ऐसा बना। अगर मैंने ये दो कंटेनर ले लिया, एक इस तरह से, और ये हमारा मान लो एक गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल टाइप का सेल होता है डैनियल सेल। उसके बारे में ही देखिए, अगर डैनियल सेल, ये जैसे कि इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग कंटेनर है, मैंने बताया इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड
एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास तभी करेगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हो। चार्ज का फ्लो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के कारण होता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे इस केस में जिंक, ये जिंक सल्फेट लिया मैंने, और एक क्या ले लिया, जिंक रॉड ले लिया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर क्या ले लिया, कॉपर रॉड ले लिया। कहने का मतलब ये जो है वो, इसको बोला जाता है, ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। और ये इलेक्ट्रोड है, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अनोड। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको अनोड बोला जाता है, इसको कैथोड बोला जाता है। तो इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिसिटी होगा, और सर्किट तभी पूरा होगा जबकि क्या होना चाहिए, एक इसके बीच में ब्रीज होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जब तक सर्किट क्लोज नहीं है तब तक करंट पास ही नहीं करेगा। ओपन कहीं भी क्लोज लूप में ही करंट पास करता है। तो पहले अगर हम इसके बीच में अगर कोई कनेक्शन प्रोवाइड ना करें तो ये करंट पास ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम सॉल्ट ब्रीज भी कहते हैं, सॉल्ट ब्रीज कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, है ना। तो ये था, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स आया, एक तो इलेक्ट्रोलाइट आया जिसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड्स डिप किया गया है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। सेल ऐसा हमने लिया है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलाइट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है और देन कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, एंड ये जो है इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये हमारा कनेक्शन देगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा एक पिक्टोरिकली हम लोग ने देखा कि ये गैल्वेनिक सेल है। तो इस गैल्वेनिक सेल में बेसिकली देखा जाए तो ये गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन हमने जैसा कि देखा था कि अभी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड कर ले कि ये जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो रेडॉक्स होना चाहिए। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना, और रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स, साइमल्टेनियसली। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन की का फ्लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहिए, एक को गेन करना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसीलिए रिएक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, रेडॉक्स। अब हमारा जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड में अगर देखें, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि ये दो तरह का इलेक्ट्रोड है, कैथोड एंड अनोड, अनोड, है ना। एक चीज ध्यान में रखना कि जो कैथोड और अनोड है इसके बीच, मतलब ये इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है। एवरी इलेक्ट्रोड हैज सम पोटेंशियल, एवरी इलेक्ट्रोड हैज सम पोटेंशियल। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आता कहाँ से है, बेसिकली अगर हम जनरली एक लाइन में अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, है ना। जैसे देखो यहां पर अगर ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें जब हमने डिप करा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो जब इस इलेक्ट्रोड को डिप करोगे तो इसकी दो टेंडेंसी होगी अकॉर्डिंग टू द देयर
कैरेक्टरिस्टिक्स कि किसके साथ ये कनेक्शन है वो हम आगे और भी सीखेंगे। तो ये मेटल है, अगर जैसे जिंक है, सपोज ये जिंक सल्फेट था, तो इस जिंक की क्या, इसके जिंक की क्या टेंडेंसी होगी कि ये जिंक जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आयनाइज होगा, Na+ और SO4 2-, इसके बीच में एक आयन, मतलब ये आयनाइज है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा कि इलेक्ट्रोड, इसकी टेंडेंसी होगी कि मेटल आयन इस पे डिपॉजिट हो जाए, मेटल आयन लिबरेट होकर के Zn2+ में इस सॉल्यूशन में जाकर के डिसॉल्व हो जाए। अब जब ये जिंक, अब ये जब जिंक क्या होगा कि जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर अकोमोडेट हुआ, जिसके कारण इसमें एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो वो है एक नेगेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या हो गया, जिंक 2+ आयंस इसमें डिसॉल्व होते गया। तो इस यहाँ पर में दिस नेगेटिव पोटेंशियल और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप्ड होगा, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके काउंटर पार्ट में ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम कॉपर का ही देखें, तो कॉपर में क्या हो रहा था, कॉपर एक पॉजिटिव, जैसा मैंने लिखा कि अगर हम डैनियल सेल लेते हैं, उसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एक कैथोड है, एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब ये हो गया कि ये जो कॉपर 2+ आयंस है, ये कॉपर 2+ आयन की टेंडेंसी होगी इस पे डिपोजिट होने की, क्योंकि जब ये, अगर हम इसके कनेक्शन में रखें, मतलब बेसिकली ये डिपॉजिट या डिसॉल्व होने की टेंडेंसी डिसाइड करता है कि जो काउंटर पार्ट उसका जो कैथोड है या अनोड है, मतलब जो इलेक्ट्रोड है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं इस केस में जब ये जिंक के साथ कनेक्टेड है, तो कॉपर 2+ की टेंडेंसी होगी कि इस पे जाकर डिपॉजिट हो। और अगर ये डिपॉजिट होगा, तो अब इसके बीच में भी एक क्या होगा, एक लेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोलाइट और इसके बीच में डेवलप हुआ। मेटल के डिपोजिशन के कारण भी उस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है, उसको भी हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हम इसको इन जनरल ये बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड, बिकॉज, अब बिकॉज क्या होगा, मेटल हैज टेंडेंसी टू dissolve or deposit the ions into electrolyte and from electrolyte. So there is a potential difference develops. So there is a potential difference develops. Develops which is electrode potential, जो है which is electrode potential. ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक ये समझ आ रहा है कि क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला टर्म्स था इसका सॉल्ट ब्रिज, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो देखते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगा हुआ रहता है उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं कि क्या इसका रीजन हो सकता है। तो जो सॉल्ट ब्रिज है उसका काम है यूजुअली, सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली जो कनेक्टेड है रहता है वो इन्वर्टेड यू की तरह कनेक्टेड रहता है दोनों सॉल्यूशन के बीच में। उसके बाद इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड फिल किया जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसीलिए फिल किया जाता है ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और इसके रिएक्शंस के को अपने तरफ से कोई केमिकल चेंज ना लाए, इसीलिए इसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड फिल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जब इसका फॉर्मेशन किया जाता है सॉल्ट ब्रिज का, तो उसमें जैसे कुछ सॉल्यूशन लाइक KCl या NaCl या NH4N अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह का सॉल्ट के थ्रू इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है।
और ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें फिल किया जाता है अगर अगर सॉल्यूशंस या गेलाटिन टाइप का, जो कि हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में रहता है, जो एक जो इलेक्ट्रोलाइट उसका है उसको इनर्ट प्रोवाइड करे ताकि वो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट ना करे। तो ये तो बेसिकली आपका इसका कंस्ट्रक्शन था। इसके साथ साथ उसके जो इंड है, जब ये फॉर्म किया हुआ है तो जहां से ये सॉल्यूशन में डिप रहता है, जो इंड है उसको कॉटन के थ्रू प्लग किया जाता है ताकि ये जो सॉल्यूशन है वो डिसॉल्व ना हो इसमें, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम डिफ्यूज ना हो, या फिर इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस दोनों के बीच में ना हो जाए। इसलिए यानी कि ये जो है आयंस का, दोनों सॉल्यूशंस के आयंस का इंटर कन्वर्जेंस को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन। अब इसका सिग्निफिकेंस या यूजेस क्या है? सबसे पहला जो काम होता है इसका यूजेस, वो क्या है? इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। मतलब कि मैंने जैसा पीछे भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर सॉल्ट ब्रिज का सबसे जो मेन रोल है वो ये होता है कि जो सर्किट है उस सर्किट को पूरा करना, क्योंकि बिना सर्किट पूरा किए हुए करंट तो पास करेगा ही नहीं। करंट को पास करने के लिए आपको सर्किट को फुलफिल होना चाहिए। अगर मान लो सपोज एक वायर है, आपने एक 11,000 वोल्ट से भी एक वायर आपने लटका दिया, तो उसमें नेट करंट जीरो है, डिस्पाइट कि आप उसमें सर्किट ना पूरा करो, क्योंकि करंट तभी उस वायर में इंटर करेगा जबकि उसको निकलने का द्वारा रहेगा तभी। तो ये हमारा एक रीजन हुआ। दूसरा है कि ये हमारा आयंस के इंटर कन्वर्जेंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा रीजन होता है कि ये जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। तो ये हमारा मेन रोल था सॉल्ट ब्रिज का। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा, वो कंस्ट्रक्शन क्या था? कि कंस्ट्रक्शन ये था कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, और फिर दूसरा सॉल्यूशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, और सॉल्ट ब्रिज से सर्किट को पूरा किया जाता है। अब एक सॉल्यूशन को नेगेटिव रखते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जो कि क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स था। अब यहाँ पर में एक तरफ पॉजिटिव, क्योंकि एक पर मेटल का डिपोजिशन हुआ, एक में मेटल डिसॉल्व हुआ। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीख लिया, सॉल्ट ब्रिज सीख लिया, इलेक्ट्रोलाइट देखा। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि उसमें क्या है? आयंस रहता है। एक और चीज कि जो कंडक्शन होगा यहाँ पर, वो दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और दूसरा वे है कंडक्शन का जिसको कहते हैं फ्री आयंस के थ्रू। दूसरा जो तरीका है वो है फ्री आयंस। तो अगर हम देखा जाए तो जो सर्किट के बाहर है यहाँ पर वायर है, तो मेटालिक कंडक्शन जो होता है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटालिक कंडक्शन, कंडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए एक करियर चाहिए, और देर आर टू टाइप्स ऑफ करियर विच आर यूज्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज electrons and second one is ions, but in case of metallic conductions free electrons are used, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो क्या होगा उसमें? फ्री आयंस आर यूज्ड, फ्री आयंस आर यूज्ड। अब नीचे देखो, नीचे जैसे इस सर्किट में जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आयंस है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, क्योंकि ये Zn प्लस और SO4 माइनस इसके कंडक्शन को रिस्पॉन्सिबल है, इसके कंडक्शन के लिए। इसमें कॉपर 2 प्लस और सल्फेट आयन रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में और एक्सटर्नल वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मेटालिक कंडक्शन है। और इसके इनसाइड में क्या है? आयनिक कंडक्शन है। यानी कि दोनों तरह का कंडक्शन यहाँ पर में हैपेंस करता है, इसीलिए आयंस भी होना चाहिए और मेटालिक रॉइड्स के थ्रू होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो रेडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर दो रिएक्शन होगा,
तो एक को बोला जाता है हाफ सेल रिएक्शन, मतलब दोनों इंडिविजुअली इज कॉल्ड हाफ हाफ सेल रिएक्शन रिएक्शन जो क्या होगा, happens at the electrodes। जैसे एक को बोला जाता है रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या होगा, देखो यहां पर में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था, जैसा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइट देख रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन है। यहाँ पर क्या है, Cu2+ का अकोमोडेशन है, इसीलिए पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अब ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये हाई पोटेंशियल पर, ये नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल पर। तो जो जनरल ट्रेंड होगा करंट का फ्लो का डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि करंट जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहाँ पे फ्लो किया तो ये Cu2+ इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड करके रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसमें आयनाइज कर रहा था, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये हमारा था, दिस पार्ट इज नेगेटिव पार्ट इज एनोड एंड पॉजिटिव पार्ट इज कैथोड। दैट्स व्हाई वी कैन से एट द कैथोड क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड करके Cu2+ आयन बना रहा था। दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन व्हिच हैपेंस एट द कैथोड एंड ऑक्सीडेशन हैपेंस एट द एनोड। तो दीज आर टू हाफ सेल्स रिएक्शंस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब देखते हैं, यानी कि रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्स एट कैथोड कैथोड होगा। तो जैसे अगर हम डैनियल सेल की ही बात अभी कर रहे थे, तो डैनियल सेल में ही देखें। अब ये डैनियल सेल क्या था कि जैसा मैंने बताया कि जिंक और कॉपर, जिंक को क्या रखा था मैंने, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अनोड की तरह, और कॉपर को क्या रखा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एट एनोड पर क्या होगा, Cu2+ एक्वस। अब जैसे ही आयंस है तो ये एक्वस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या कि सॉल्ट प्लस वाटर जनरली, ये सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वाटर को रखा जाता है। और वाटर में ये आयनाइज इजीली हो भी जाता है, क्योंकि वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक, जैसे देखो ये आयनिक बॉन्ड है NaCl। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में कि ये क्या है, क्यों आयनाइज हो जाता है सॉल्ट इन वाटर। क्योंकि जो NaCl है उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहने के कारण क्या होगा कि कोलम्बिक फोर्स लगेगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, वाटर का म्यू आर विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 81 के आसपास रहता है। तो अगर हमारा F नीचे में डिनोमिनेटर में 81 आ गया, Q1 Q2/r² ज्यादा आ गया, इसका मतलब फोर्स वीक हो गया, तो आयन इजीली आयनाइज कर जाता है। जब हम वाटर में किसी भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉल्ट और आयनिक दैट डालते हैं तो वो इजीली आयनाइज कर जाता है। तो ये था हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब करके ये बना लेगा कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो एक्वस इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये पानी में डाला था, सॉल्ट था और वाटर था, वही इलेक्ट्रोलाइट है। ये हो गया एट कैथोड, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ये हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद है रिडक्शन हाफ, अगला वन इज, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ तो देख चुके थे, अब है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, ये किस पे होगा, पहली बात तो इट डिपेंड्स एट अनोड पर होगा, है ना, ये अनोड पर होगा। और यहाँ पर जिंक सॉलिड जो है वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट कर रहा है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये दिस इज ऑल्सो द हाफ सेल रिएक्शन, इसको भी क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। अब ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन मिलके क्या बनाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये 1 है। और जब भी ओवरऑल सेल रिएक्शन इक्वेशन 1 एंड 2 रखोगे तो
केयर ये करना है कि इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होना चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन अगर देखें तो क्या होगा, कॉपर 2+, यानी कि ये कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। मतलब ओवरऑल में क्या रखना चाहिए, एलिमिनेट करना है इलेक्ट्रॉन को। अगर कुछ मल्टीप्लाई करना भी होगा तो करेंगे हम। तो इसमें जब देखेंगे तो ये इस यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर वाले केस में, और इसमें राइट हैंड साइड में जिंक वाले केस में, तो सीधे सीधे ये एलिमिनेट हो गया। Cu2 प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड गोज टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। दिस इज, ये हमारा है ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या है ये, ओवरऑल सेल रिएक्शन। समझ आ गया आई थिंक। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी, ये रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, और ये हमारा रिडक्शन है ना। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक और टर्म्स आता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। एक है सेल रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में देखते हैं कि है क्या ये सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन, इस पे क्या किया जाता है, सबसे पहले तो 2 लाइन खींच लो, वर्टिकल लाइंस। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, इट इज सॉल्ट ब्रिज। अब हम क्या देखते हैं, इसके राइट पार्ट अलग हो गया और लेफ्ट पार्ट इसका अलग हो गया। राइट, आर से राइट एंड आर से रिडक्शन, रिडक्शन, दैट्स व्हाई वी राइट द रिडक्शन एट द राइट। जैसे कि रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या लिखना है, राइट में लिखना है। तो कॉपर 2+ एक्वस से सिंगल लाइन दिखाएंगे, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड दिखाएंगे। तो ये रिडक्शन वाला राइट में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पार्ट। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हम ये दिखाते हैं, इसी के थ्रू ये क्लियर हो जाता है कि किस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है। और इसमें एक बाइफर्केशन किया जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 2 वर्टिकल लाइन से, एंड विच डिनोट्स द नोटेशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो ये था हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है सेल पोटेंशियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेल का हम लोगों को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, और ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब सेल पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल, है ना। इसी को सेल पोटेंशियल भी बोला जाता है। अब ये सेल पोटेंशियल क्या है, जो देखो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes are called cell potential, potential or EMF of the cell। क्योंकि EMF ऑफ द सेल जब निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसी इलेक्ट्रोड के अबाउट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या नेगेटिव है, या पॉजिटिव है, तो इसी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमने जो भी गजेट यूज करते हैं, जो भी बल्ब यूज करना है, उसको कनेक्ट करते हैं, तभी तो जाकर के हमें पोटेंशियल मिलता है। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं कि इसका जो एब्रिविएशन या नोट, इसका जो वैल्यूज फाइंड किया जाता है, ई सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट लिखा जाता है ना।
तो यानी कि क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो राइट में था वो रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन वाला क्या था, ज्यादा पोटेंशियल पे था, पॉजिटिव लिखा हुआ था मैंने, तो रिडक्शन ज्यादा पोटेंशियल पे है, नेगेटिव कम पे है, तो से ई सेल जो होगा राइट माइनस लेफ्ट, और ई नॉट ई आर जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई आर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनोड है। इस चीज को केयरफुली ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में जैसा कि लिखा हुआ है या फिर आप जनरल केस में जो लिखते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये दोनों पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल है। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनोड है ना। अगर हम यूज करते हैं क्या, ई सेल अगर यूज करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, तो हम ऐसे लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे। इससे पहले एक और चीज हम यूज कर लेते हैं, ई नॉट, एक होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कहते हैं स्टैंडर्ड, या फिर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसको बोलते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना, सेल पोटेंशियल। अब ये जो ई नॉट सेल है वो बेसिकली होगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट राइट या ई नॉट लेफ्ट जो है ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रोड्स, अब अपने पास में क्या है कि ये नोट, ये आपने हमने बताया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन। स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड एक ऐसा कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर देखें पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही देखते हैं, इसमें पहला कंडीशन है ऑल द कंसंट्रेशन शुड बी यूनिटी, ऑल द concentration concentrations should be unity, मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट 1m लेना चाहिए या 1 लेना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या किया था, डिप किया था, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए या यूनिटी होना चाहिए, जिस भी टर्म्स में कंसंट्रेशन को इंटरप्रेट करो, बट इट शुड बी यूनिटी। और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसी का वेरिएशन जनरली देखा जाएगा क्वेश्चंस जब बनाओगे तो। बट दोनों और कंडीशन को देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, 298 केल्विन। एंड तीसरा कंडीशन है कि प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर और 1 बार, ये कंडीशन अगर है तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। यानी कि ये स्टैंडर्ड सेल के लिए क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट निकालेंगे। जैसे डेनियल सेल में जैसा मैंने बताया था कि ई नॉट रिडक्शन हो रहा है किसका, रिडक्शन कॉपर का, ई नॉट Cu2 प्लस Cu, इसकी जो वैल्यू है वो होता है 0.34 वोल्ट होता है ना। एंड ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, सॉलिड लगा लो, यहाँ सॉलिड यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस लगा लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो -0.76 वोल्ट होता है। यानी कि
इस केस में अगर हम देखेंगे तो ई नॉट सेल जो होगा वो क्या लिखेंगे हम, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट का मतलब रिडक्शन राइट में हो रहा है, तो हम ये वैल्यूज ई नॉट 3.4 माइनस 0.76 वोल्ट होगा, और इसकी वैल्यूज अगर ऐड करोगे तो 1.1 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा ई नॉट सेल है। ये एक गैल्वेनिक सेल किसका है, डैनियल सेल का, ये डैनियल सेल का है। अब ये ई नॉट का मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यूनिटी। बाकी दो कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेज में जैसा मैंने बोला होल्ड करेगा ही। अगर कंसंट्रेशन वेरी होगा तो आगे हम सीखेंगे नस्ट इक्वेशंस के थ्रू करते हैं। एक और चीज यहाँ पे देख ले कि जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 दिया है, तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मतलब ई नॉट जेड एन सॉलिड से जेड एन टू प्लस एक्वस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, है ना। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ऐड करोगे तो दोनों सेम टू सेम 1.1 वोल्ट हो गया। तो ये एक कंडीशन था जिसके बारे में देखा। लेकिन वैसे अगर निगेटिव लगा रहे हो बीच में तो दोनों का दोनों देखो ये रिडक्शन हो रहा है। कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक देखो कॉपर 2+ से कॉपर में, तो रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Cu2+ से Zn2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा था सेल पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने सीखा, ऑक्सीडेशन के बारे में भी सीखा, रिडक्शन के बारे में भी देखा। अब इसकी वेरिएशंस जब आएगा कंसंट्रेशंस का तो नस्ट इक्वेशन आएगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, प्रोबेबली मैं इसी के का लेक्चर अपलोड करूंगा, तब उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है, तो आई थिंक होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा चाह रहा हूँ। बाय बाय।